ये कहानी ताइची की है। ताइची एक इंट्रोवर्ट लड़का है। वो गेम्स में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, साथ में वो पढ़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पर इन दोनों चीज़ों के होने के बावजूद भी ये अपनी लाइफ में अभी तक सिंगल है। वहीं दूसरी तरफ इसकी बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम रिन है, जो कि उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। उस ताइची को इसके इशारे समझ में ही नहीं आते हैं। वो ताइची से पूछती है क्यों वो आखिरकार किसी भी स्कूल के एक्टिविटी ग्रुप में नहीं है, जिसके ऊपर ताइची उसे कहता है कि मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। रिन उसकी बात सुनती है, पर दूसरी तरफ ताइची को अपने पीछे से एक आवाज़ आती। जब वो पीछे मुड़ता है, एक साइकिल पे फ़ोन चलाते हुए बंदा उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो रिन को बचा लेता है। रिन खुद को बचाता हुआ देख के वो हैरान तो थी, पर तभी उनके पाँव के नीचे एक मैजिक सर्कल ऑन हो जाता है। ये देख के ताइची काफ़ी ज़्यादा हैरान था। वो जल्दी से हटता है, पर ताइची के पीछे वो मैजिक सर्कल पड़ चुका था। रिन को वो धक्का दे देता है, पर दूसरी तरफ रिन, जो कि अपने चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड ताइची को बचाने के लिए उस सर्कल के अंदर कूद जाती है। दोनों वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब ताइची की आंखें एक ऐसी दुनिया में खुलती है जहाँ पे सिर्फ ग्रासलैंड ही था, जहाँ तक भी उसकी नज़र जाती। वो रिन के पास जाता और उसे उठाता है। रिन ये देख के हैरान थी कि आखिरकार वो कहाँ पे आ गई। ताइची को पक्का भी यकीन हो चुका था कि वो एक दूसरी दुनिया में आए हैं, क्योंकि वो एक नर्ड है, साथ में एक एनिमे लवर भी। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रिन अपने फ़ोन को बड़े ही ध्यान से देख रही थी, जिसमें कोई भी नेटवर्क नहीं था। वो कहती है जैसे ही नेटवर्क आ जाएगा हम अपने पेरेंट्स को कॉल करके इस जगह से जल्द ही निकल जाएंगे। ताइची उसे समझाता है कि ये शायद से नामुमकिन है, हम एक दूसरी दुनिया में आ चुके हैं, तुम अपने इस तरह के आइडिया को ड्रॉप कर दो। तुमने जैसे देखा ही था कि हम एक मैजिक सर्कल के ऊपर थे, जो एक टेलीपोर्टेशन मैजिक था मेरे हिसाब से। उसकी इस तरह की बातें सुन के रिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, उस पर चिल्लाती भी है। वो कहती है कि तुम इसे अपनी कॉमिक बुक की तरह मत समझो, जहाँ पे कुछ लोग टेलीपोर्ट हो जाएंगे और जादूगर बन जाएंगे। पर शायद से ताइची की वो बात सच ही थी। रिन को ताइची की बात सच लगती है जब उनके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आता है, जिसका एक बहुत बड़ा सींग सर पे लगा हुआ था। वो ब्लैक कलर का हॉर्स था। वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं, जहाँ पे ताइची रिन को बचा लेता है। अब वो काला घोड़ा उनके ऊपर वापस से अटैक करने आए, उससे पहले ताइची रिन को दूसरी तरफ भागने के लिए कहता है और एक पत्थर को उठा उस घोड़े का ध्यान खुद की तरफ आकर्षित करता है, जिससे कि वो उसका ध्यान भटका सके और रिन को बचा सके। जैसे वो घोड़ा वहाँ पे ताइची के ऊपर अटैक करने के लिए जाता ही है और ताइची उसके अटैक को खुद के शरीर के ऊपर लेने के लिए तैयार होता ही है कि तभी एक विंड का स्लैश आता है, जो कि उस घोड़े के लगता है। वहाँ पे तभी एक गंजा बंदा आ जाता है। वो गंजा कहता है, लड़के तुम वाकई में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगते हो। ये कहने के बाद उसकी और उसकी पूरी टीम जो थी उस घोड़े के ऊपर भारी पड़ने लग जाती है, जहाँ पे एक फायर मैजिक यूज़र भी उनकी मदद करने लग जाता है। वो एक फायर मैजिक सर्कल बनाता है और उस घोड़े को आसानी से हरा देता है और वो खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं इस जगह के एडवेंचरर बताते हुए, जो कि यहाँ पे मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए आए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ रेन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि आखिरकार अभी उसने क्या देखा। वहीं अब ताइची को समझ में आ जाता है कि ये लोग पावरफुल हैं, ये लोग उसकी मदद कर सकते हैं, जिस प्रकार इन्होंने उस घोड़े को हराया था। अगर वो यहाँ पे रहे, जिस दुनिया के बारे में वो ज़रा सा भी कुछ भी नहीं जानते हैं, तब उनका यहाँ पे मरना एक स्वाभाविक सी बात रहेगी। इसलिए वो उनसे बात करने की कोशिश करता है और वहीं पे वो लोग कहते हैं कि अभी तो हम लोग सिटी की तरफ जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। रात के समय में अब हमें दिखाया जाता है वो सभी कैंप फायर लगा के बैठे हुए थे और अब वो उनसे सवाल पूछने लग जाते हैं कि आखिरकार तुम उस जंगल में क्या कर रहे थे, जहाँ पे शैतान ऐसे ही घूमते रहते हैं। तुम लोगों के कपड़े भी काफी ज्यादा अजीब हैं। ताइची ने कुछ भी बताने से मना कर देता है। उसकी इस तरह की बात को सुन के वो लोग कहते हैं तो अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे बारे में ज़्यादा पूछताछ नहीं करेंगे, पर हम ये जानना चाहते हैं क्या तुम सच में यहाँ के मॉन्स्टर्स के बारे में नहीं जानते हो। जिसमें ताइची कहता है कि नहीं, हम लोग यहाँ पे नए हैं और अभी हम यहाँ पे इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। अब वो लोग आपस में बात करने लग जाते हैं, जहाँ पे कि एडवेंचर टीम अपना पूरे का पूरा इंट्रोडक्शन देती है कि कौन मैजिक यूज़र है, कौन आर्चर है, कोई स्वॉर्ड्समैनशिप का इस्तेमाल करता है। अब वो शैतान के बारे में बताते हैं जिसने कि उनके ऊपर अटैक किया था, जिसे कि काला घोड़ा भी कहा जाता है। उसका सींग ऑब्सीडियन का बना होता है, जो कि महंगा बिकता है, इसलिए वो उसे वहाँ पे मारने के लिए आए थे। वहीं पे अब ताइची उनसे बात करने लग जाता है कि अभी वो लोग कहाँ पे जा रहे हैं, जिसके ऊपर वो बताते हैं कि अभी हम यहाँ पे ही पास की एक सिटी की तरफ में बढ़ रहे हैं, जहाँ पे कि एडवेंचर गिल्ड है, उसी की ही मदद से हम पैसे कमाते हैं। उनकी इस तरह की बात को सुन के ताइची भी पैसे कमाना चाहता था। अब रात के समय में रेन एक जगह पे अकेली बैठी थी। ताइची उसके पास जाता है और उसे पूरे का पूरा अपना साथ देने का वादा करता है। वहीं अब वहाँ पर रेन रोने लग जाती कि आखिरकार उसने खुद की जान खतरे में क्यों डाली, जिसमें ताइची से वादा करता है कि वो अगली बार तुम्हें और खुद को दोनों को बचा के रहेगा।
अब वो लोग सिटी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और उस सिटी के वाकई में काफ़ी ज़्यादा पास पहुंच जाते हैं। वो लोग बताते हैं कि ये सिटी कैपिटल जितनी तो ज़्यादा मज़ेदार नहीं है, पर ये सिटी भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता रहता है, पॉपुलेशन भी सही है। ये कहने के बाद उसे कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से अपना देख लेना, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। ये कहने के बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पे ताइची अब एडवेंचर गिल्ड के अंदर आता है रिन के साथ में। रिसेप्शन पे बैठी हुई वो लड़की नए चेहरे को देख के पूछती है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो, जिसके ऊपर ताइची बताता है कि मैं यहाँ पे एक एडवेंचर की तरह रजिस्टर करने के लिए आया हूँ और साथ में मेरी दोस्त जिसका नाम रेन है वो उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म देती है। एप्लीकेशन फॉर्म को वो अच्छे से तो नहीं पढ़ पा रहे थे क्योंकि वो लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा अलग थी, पर उस लैंग्वेज को आसानी से समझ पा रहे थे क्योंकि थोड़े बहुत वर्ड्स मैच कर रहे थे। अब वहीं पे वो लड़की एक क्रिस्टल लेके आती है जिसकी मदद से उनका एप्टीट्यूड टेस्ट चेक किया जा सकता है। वो क्रिस्टल के ऊपर उन्हें हाथ रखने के लिए कहती है जिससे कि उनके मैजिक के बारे में उन्हें पता चल जाए। रिन अपना जब हाथ उसके ऊपर रखती है उसका क्रिस्टल ग्लो करने लग जाता है जो कि 4 रंग के अलग अलग तरह के रंग के था। ये देखने के बाद वो लड़की हैरान थी। वो अब रेन को रखने के लिए कहती है। जब रेन उस क्रिस्टल के ऊपर में अपना हाथ रखता है वो क्रिस्टल टूट जाता है। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। वो कहती है मैं आप लोगों को अपनी एडवेंचर गिल्ड के अंदर रजिस्टर नहीं कर सकती हूँ, ये मेरी ताकत से बाहर की चीज़ है। अब आसपास के सभी लोग हैरान थे। वो लड़की अपने गिल्ड लीडर को बुला के लेके आती है। गिल्ड लीडर एक लड़की के साथ में आता है। वो कहता है अच्छा तो तू ही है जिसने कि उस क्रिस्टल को तोड़ा है। वो बोना मास्टर कहता है कि तुम्हें मेरी गिल्ड में रखना नामुमकिन है क्योंकि तुम्हारी ताकत को हम चेक नहीं कर पाए, इसलिए तुम्हें कहीं और जाना पड़ेगा जिसमें सेलिना तुम्हारी मदद करेगी। सेलिना वही ब्लॉन्ड गर्ल होती है और वो ब्लॉन्ड गर्ल कहती है तुम्हारी पावर्स को चेक करने के लिए यहाँ पे कोई मेजर के लिए कोई भी मशीन नहीं है। उन्हें एक झोपड़ी के पास में लेके आती है जिसमें से एक लड़की बाहर निकलती है। उसके कपड़े काफी ज्यादा अजीब थे, इसलिए वहाँ पे रेन अताची की आंखों को ढक देती है। वो लोग अब एक टेबल पे बैठे थे जहाँ पे वो लड़की अपना नाम लीमिया बताती है। लीमिया उनसे पूछती कि आखिरकार दिक्कत क्या है, जिसके ऊपर ताइची बताता है कि जब हम अपना मैजिक पावर इस्तेमाल कर रहे थे एप्टीट्यूड चेक करने के लिए तब वो अच्छे से नहीं हो पाया, जिसके ऊपर लीमिया उनके सामने एक स्लेट लेके आती है वुडन का। जैसे वो उस पर हाथ रखते हैं वो ग्लो करता है और उनके बारे में उस स्लेट के ऊपर लिखा हुआ आ जाता है। जैसे ही लीमिया उन्हें एक एक करके चेक करती है सबसे पहले वो लिन के बारे में बताती है। तो अच्छा लिन और ताइची तुम दोनों के बारे में मैं एक साथ बताने वाली हूँ। वो कहती है सबसे पहले रिन जो है वो 4 तरह की मैजिक पावर का इस्तेमाल कर सकती है और इसकी जो मैजिक पावर है वो 37,000 है। ये कहने के बाद में वो ताइची की पावर के बारे में बताती है जो कि 1 लाख पार कर चुकी है, जो कि दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मेज हो, तुम दोनों ही पावरफुल हो। ये कहने के बाद में वो बाकियों के बारे में बताती है कि अगर तुम्हारे पास ताकत भी ज़्यादा है तब उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि ये जो जगह है ये यहाँ पे जंगल का रूल चलता है। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पावर है और तुम उसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो तब तुम मारे जाओगे आखिर में, इसलिए तुम्हें यहाँ पे ही ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ये कहने के बाद में वो सेलिना की मदद मांगती है और लीमिया और सेलिना दोनों मिलकर इन दोनों को ट्रेन करने वाले हैं आने वाले 4 हफ्तों तक। ये बात सुन के ताइची काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है तुम लोगों ने अगर हमारी मदद की तब मैं तुम्हारा शुक्रगुजार होऊंगा, जिसके ऊपर लीमिया कहती है तुम्हें उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारी बस मदद कर रही हूँ कि क्योंकि तुम आखिर में मारे ना जाओ, क्योंकि तुम दोनों हमारे इस किंगडम के काफ़ी ज़्यादा काम आ सकते हो आने वाले फ्यूचर में। वहीं पे ताइची और रिन शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं, पर लीमिया के उनके बार बार कहने पे वो दोनों मान जाते हैं। वो दोनों अब उन्हें अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करना सिखाने लग जाते हैं, जहाँ पे ताइची को सबसे पहले अपनी पावर को मटेरियलाइज करना पड़ेगा, उसी के बाद वो उसका इस्तेमाल कर पाएगा। दूसरी तरफ सेलिना जो होती है वो वहाँ पे रेन को मैजिक पावर का इस्तेमाल करना सिखाती है, जहाँ पे कि रेन जो थी वो अपनी ह्यूमन वर्ल्ड की पावर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन बनाने लग जाती है अपने माइंड में, जिसकी मदद से वो एक फायर को ब्लू फायर में कन्वर्ट करने में कामयाब हो पाती है, जो कि पहले से भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी। सेलिना ये देख के हैरान थी, पर दूसरी तरफ ताइची ने किसी भी तरह की प्रोग्रेस नहीं की थी। रेन उसे कहती है तुम आखिर में कुछ ना कुछ ज़रूर कर लोगे, तुम चिंता मत करो। जहाँ पे जब वापस से ताइची इस तरह की प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है वो अपने पावर को मटेरियलाइज करने में कामयाब हो पाता है। ये देख के रेन भी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। दोनों पावरफुल बनने का अपना मन बना चुके थे। रात के समय वो जब खाना खा रहे थे लीमिया उनसे उनकी पावर के बारे में पूछती है कि आखिरकार उन्होंने कितनी प्रोग्रेस की, जिसके ऊपर वो थोड़ा थोड़ा उसे बताते हैं। लीमिया कहती है तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए हमें तुम्हारी ट्रेनिंग को और भी ज़्यादा जल्दी करना पड़ेगा।
उसी रात को लीमिया जब बाहर बैठी थी सेलिना के साथ में, वो उसे बताती है कि ताइची और रिन जो है वो दूसरी दुनिया से समन किए गए हैं। हमें इन्हें जल्द से जल्द आने वाले 3 हफ्तों में ताकतवर बनाना पड़ेगा, वरना इनके पीछे बुरे लोग भी पड़ सकते हैं। ये कहने के बाद में उनकी ट्रेनिंग की स्पीड को और भी ज़्यादा तेज़ करने का बारे में सोचने लग जाती है। इसी तरह काफ़ी दिन बीतते हैं। अब उन्हें मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए भी भेज दिया जाता है, जहाँ पे ताइची और रिन दोनों मिलकर अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स पे अपना अटैक करते हैं, उन्हें मारने में कामयाब हो पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन दोनों की ट्रेनिंग काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स पे तो हो जाती है, पर अब वही काले घोड़े के ऊपर वो ट्रेनिंग करने के बारे में बात करने लग जाते हैं, क्योंकि अगर इन्हें अपने से ज़्यादा ताकतवर अपोनेंट नहीं मिलेगा तब इन्हें हमेशा ऐसे ही लगेगा कि वो ताकतवर बन चुके हैं, इसलिए उन्हें वो काले घोड़े से लड़ने के लिए भी भेज देते हैं। तो दूसरी तरफ काले घोड़े को देख के ताइची और रिन दोनों हैरान थे। वो इस बार इससे अपनी फुल पावर से फाइट करना चाहते थे। पिछली बार की तरह वो भागना नहीं चाहते थे, उसे हरा भी देते हैं और उसी रात को वो लोग पार्टी भी करते हैं। उसी दौरान लीमिया उन्हें कहती है कि मुझे पता है कि तुम दूसरी दुनिया से आए हो। पहले ही मैं तुम्हें बता दूं, जिसने तुम्हें दूसरी दुनिया से समन किया है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न रहा होगा और वो एक ताकतवर मेज ज़रूर होगा। तुम्हें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके ऊपर ताइची उससे वादा करता है कि हाँ, मैं उसे वाकई में पक्का ढूंढ के रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहने के बाद में लीमिया कहती है तो ठीक है, अब तुम्हें कल से एडवेंचर गिल्ड के अंदर जाना है और वहाँ से मिशन उठा के उन्हें पूरा करना है, क्योंकि अब तुम एक एडवेंचर बनने के लायक मेज बन चुके हो। ये कहने के बाद में उन्हें जल्द से जल्द एडवेंचर गिल्ड में जाने के लिए कह देती है। उसकी बात सुन के बाकी के दोनों जो थे वो तैयार हो जाते हैं एक एडवेंचर की जर्नी को पूरा करने के लिए। वहीं पे ताइची उन दोनों को शुक्रिया कहता है कि अगर वो नहीं होते तो शायद से वो इस दुनिया के अंदर ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाते। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे रिन को ताइची के साथ में दिखाया जाता है, जहाँ पे ताइची रिन से कहता है अगर तुम यहाँ पे नहीं होती तो शायद से मैं बहुत पहले ही मर चुका होता, तुम्हें मेरे लिए मोटिवेशन हो। ये कहने के बाद उस मेज को ढूंढने का वादा करता है। उसी रात को ताइची को उसकी कोई आवाज़ पुकारते हुए सुनाई देती है। जब वो खिड़की के बाहर देखता है एक रोशनी वहाँ से गायब हो चुकी थी। उसी रात को उसे एक सपना भी आता है जहाँ पे वो एक घास के मैदान में सिर्फ अकेला खड़ा था और वहाँ पे वो रिन का नाम चिल्लाता है अपना हाथ आगे करते हुए। वो जैसे ही ये सब करता है उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो एक सपना देख रहा था और वो काफ़ी डरते हुए खड़ा होता है। अगले दिन वो एडवेंचर गिल्ड की तरफ जाता है जहाँ पे वो खुद को रजिस्टर करता है। अब वो दोनों एक रजिस्टर्ड एडवेंचर बन चुके थे, जहाँ पे वो बाकी एडवेंचर को शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने शुरुआत में मदद की थी। अब वो वहाँ पे ई रैंक के एडवेंचर थे, इसलिए वो छोटे मोटे मिशंस को एक एक करके पूरा कर रहे थे और अपनी एक नॉर्मल लाइफ आराम से जी रहे थे, प्रैक्टिस करते हुए बाकी के मैजिक स्किल्स को। जहाँ पे केरिन एक बुक पढ़ रही थी। ये देखने के बाद ताइची कहता है यहाँ पे पढ़ने जैसी, एजुकेशन जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, तो तुम क्या कर रही हो? जिस पर रिन कहती है कि मैं ये पढ़ के इस जगह के बारे में और जानने की कोशिश कर रही हूँ। उनकी बातों को इंटरप्ट करने उनके पास एक लेटर आता है जो कि बोने मास्टर ने उनके लिए भेजा था। जैसे ही वो वहाँ पे जाते हैं बोना मास्टर उन्हें बताता है कि तुम्हें नहीं पता है पर सिटी के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता लगाना है, क्योंकि अगर यहाँ पे महंगाई ज़्यादा बढ़ गई तो काफ़ी सारे लोग भूखमरी के मारे ही मारे जाएंगे। उसकी इस तरह की बात को सुन के वो दोनों इस मिशन को पूरा करने के लिए मान जाते हैं, जहाँ पे कि बोना मास्टर बताता है कि एक डी रैंक का मिशन है। अगर तुम इसे पूरा करते हो तो तुम एक डी रैंक के एडवेंचर बन जाओगे। ई रैंक से सीधा ऊपर की तरफ तुम्हारा प्रमोशन होगा और तुम्हें पहले से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ये बात सुनने के बाद में ताइची और रिन उनकी मदद करने के लिए मान जाती हैं। वो इधर से उधर घूम रहे होते हैं इस चीज़ का पता लगाने के लिए, क्योंकि आखिरकार दाम क्यों बढ़ रहा है। वो कुछ फल फ्रूट लेने के लिए जाते हैं जहाँ पे दाम डबल हो चुके थे, जहाँ पे कि वो वेंडर बताता है कि हमारा इसे डबल दाम में बेचने का सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि हमारे पास में सप्लाई नहीं आ रही है। अगर सप्लाई नहीं आ रही है तो डिमांड अपने आप में बढ़ जाएगी। उसकी ये बात सुन के वो लोग कहते हैं ये बात तो तुम सच ही कह रही हो। ये कहने के बाद वो आसपास की और भी शॉप्स में जाते हैं जहाँ पे सबका ही यही रीज़न था कि उनके पास में माल नहीं आ रहा है। ये बात सुनने के बाद वो एक जगह पे बैठ के उन्हें खाते हैं और इधर से उधर काफ़ी देर तक घूमने के बाद उन्हें ये बात ज़रूर पता चलती है कि यहाँ पे जितने भी माल आना चाहिए था वो ज़रूर बीच में कहीं ना कहीं रुक रहा है
और इस चीज़ के बारे में वो पता करने के लिए रात में एक बार की तरफ में भी जाते हैं। बार में जाते ही वो वहाँ पे उनसे वाइन मांगते हैं। वाइन मांगते हुए उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मार्केट में दाम क्यों बढ़ रहा है, पर वो वहाँ का ओनर उससे ये चीज़ बताने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें अगर दूध चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए वो ज़रूर ला के दे सकता हूँ। उसकी इस तरह की बात को सुन के ताइची को उसके ऊपर गुस्सा तो आता है, पर आसपास के जितने भी लोग थे वो सभी लोग उन्हें पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इस चीज़ के अंदर उन्हीं का हाथ था कि यहाँ पे डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। इसलिए ताइची जो था उन सभी को पीट देता है और वो लोग बताते हैं कि सिर्फ हमें पैसा दिया गया था और हम जितना भी माल चुराते उसे जंगल के पीछे छोड़ के आना था और वहाँ से एक आदमी उन्हें ले जाता था, इसके पीछे हमारा हाथ नहीं है पूरी चीज़ के अंदर। ये बात सुन के ताइची ने आधा मिशन पूरा कर लिया था। वो उन्हें इस बार बख्श देता है और कहता है अगर तुमने अगली बार ऐसी कोई गलती की तो शायद से तुम लोग जिंदा भी ना बचो। तुम एक आम आदमी की जिंदगी से खेल रहे हो, उनके पास तुम अनाज उनके सही दाम तक नहीं जाने दे रहे हो। वहाँ का ओनर उन्हें कहता है कि तुम्हारे आने से पहले यहाँ पे 2 डी रैंक के एडवेंचर आ गए थे, पर उनका बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हुआ था, बच के जाना। उसकी ये बात सुन के ताइची कहता है कि अगर ये मिशन इतना आसान होता तो डी रैंक के एडवेंचर से पार कर लेते, पर आखिरकार माजरा क्या है। उनके पीछे कुछ असासिन्स आ जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि हाँ, डी रैंक के वो दोनों एडवेंचर्स इन्हीं से ज़रूर पिटे होंगे। अब वो उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पे वो 3 एडवेंचर्स उसके ऊपर अटैक तो करती हैं। ताइची और इन दोनों मिलके उन तीनों को ओवरपावर कर रहे होते हैं। उसी दौरान उनमें से एक एडवेंचर जो होता है वो एक स्मोक बम का इस्तेमाल करता है। वो स्मोक बम का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग जाता है, पर उनका एक साथी पीछे छूट जाता है। उस एक साथी को वहाँ पे ताइची पकड़ता है और बोने मास्टर को दे देता है, क्योंकि बोना मास्टर इससे वो चीज़ें निकलवा सकता है जो कि शायद से ये लोग उसके मुंह से ना निकलवा सकें। वहीं दूसरी तरफ हमारा शीन यहाँ से शिफ्ट होता है, जहाँ पे कि वो असैसिन जो है वो एक रूम में लॉक था और बोना मास्टर से कहता है तुम्हें एक आखिरी मौका दिया जाता है जिसने कि तुम्हें पकड़ा है। तुम्हें अगर अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो तुम सब कुछ उगल दो, क्योंकि तुम्हारे साथ ही मुझे लगता नहीं है कि तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आएंगे। उसकी बातें उसके ऊपर घर बन जाती है। वहीं अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है वो नॉर्मल जिंदगी की तरह अपने दिन इधर से उधर काट रहे थे। सेलिना के साथ में वो एक मिशन पूरा करने की बात करने लग जाते हैं, क्योंकि एक फार्म के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रात में अटैक होते थे और उन्हें उसी फार्म को उस अटैकर से बचाना है, क्योंकि उनके यहाँ पे चोरी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। सेलिना उनके साथ ही मिशन करने के लिए मान जाती है, क्योंकि सेलिना ने पहले कभी तो किसी टीम के साथ कोई मिशन पूरा नहीं किया था, पर इस बार उसके साथ ये पहली बार होगा कि वो किसी के साथ मिलके किसी टीम मिशन के अंदर जा रही है। ताइची खुद भी हैरान था सेलिना की ये बात सुन के। वो उसका वेलकम करता है अपनी टीम के अंदर और वो कहता है तो ठीक है, तुम हमारे साथ में पहली बार मिशन कर रही हो, अब हम तुम्हारा खास ख्याल रखेंगे। अब वो धीरे धीरे करके फार्म के पास में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो फार्म के पास में पहुंच रहे थे, सेलिना अपने मन में कहती है कि अब ये दोनों पहले से ज़्यादा ताकतवर बन चुके हैं और मुझे ये पहले से ज़्यादा समझदार भी लग रहे हैं। ये दोनों वाकई में है तो बच्चे, पर इनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। अब वो उसी फार्मर के पास में पहुंचते जहाँ पे वो फार्मर उन्हें खुद को इंट्रोड्यूस कराता है। अब वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ बाकी सारे लोगों से मिलते हैं, जहाँ पे वाइट हेयर बंदे के हाथ काफ़ी ज़्यादा उसे नरम लगते हैं ताइची को। वहीं ताइची उसे हैंडशेक करके काफ़ी ज़्यादा शुरुआत में हैरान था। अब फार्मर से बताने लग जाता है कि यहाँ पे रात के समय काफ़ी ज़्यादा हलचल होती है। तभी रिन का वहाँ पे स्टाफ ग्लो करने लग जाता है। उसे पता चल चुका था कि उनकी तरफ कोई बढ़ रहा है। उसकी नज़र एक बहुत बड़े ऑर्क की तरफ जाती है, जो कि कुछ छोटे छोटे मिनियन मॉन्स्टर के साथ में आया था। अब उनसे फाइट करने के लिए सेलिना, ताइची और रिन तीनों तैयार हो जाते हैं। वो तीनों मिलके एक एक करके उस मॉन्स्टर को मारने लग जाते हैं, जहाँ पे ताइची, रिन और सेलिना अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन्हें कुछ ही सेकंड्स में हरा देते हैं। इस तरह की ओवर पावर जीत को देख के सभी फार्मर्स खुश थे। उन्हें लगने लग जाता है कि अब तो वाकई में उनका ये जो फार्म है ये बच जाएगा। रात के समय में अब हमें रिन को दिखाया जाता है, जहाँ पे ताइची कहता है मुझे लगता नहीं ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा छोटी है जितनी ये ऊपर से लगती है। सेलिना को भी अब इस चीज़ के ऊपर शक होने लग जाता है। वो कहती है मुझे भी यहाँ पे एक अजीब सी ही फीलिंग आ रही है, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स इतनी आसानी से इतनी खुली जगह के अंदर नहीं आते हैं। उसकी ये सारी बातें जब एक कमरे के अंदर चली रही थी, तो दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे कि हमें जंगल के बीच में एक नकाबपोश आदमी को दिखाया जाता है, जो कि बाकी सारे मॉन्स्टर्स की पावर को एक्सट्रैक्ट कर लेता है एक एक करके और उन्हीं सारी पावर्स को अपने पास में एकत्रित करके रख लेता है। और जैसे ही हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें एक असैसिन को दिखाया जाता है जिसे ताइची ने पकड़ा था।
अब उस असेसिन को समझ में आ जाता है कि उसकी ज़िंदगी यहाँ पे नर्क बन जाएगी, क्योंकि उसे बचाने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा है। अंधेरे में रहने से बढ़िया वो बाहर के उजाले में अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीना पसंद करेगी। वो बोने मास्टर को हाँ कर देती है सारी चीज़ें बताने के लिए। दूसरी तरफ हमारे दिखाया जाता है सेलिना जो थी वो इधर से उधर अपनी नज़र घुमा रही थी, जहाँ पे कुछ कदमों के निशान और बॉन फायर थे। वहीं दूसरी तरफ रेन का मैजिक स्टाफ ग्लो करने लग जाता है। ताइची को शक हो जाता है इधर ही कहीं आसपास में वो बंदा है जो कि इन सारी चीज़ों के पीछे है। कदमों के निशान का पीछा करते हुए वो कुछ चोरों के पास में पहुंचते जो कि कुछ फल चुरा रहे थे। अब उन्हें लग रहा होता है कि मिशन आसानी से पूरा हो गया क्योंकि उन्होंने चोरों को पकड़ लिया। सारे फार्मर्स खुश होते हैं कि उनकी प्रॉब्लम का सलूशन मिल चुका है। उसी दौरान वहाँ पे एक सफ़ेद बालों वाला बंदा वापस से ताइची के हाथ को मिलाता है। जैसे ही ताइची उसके हाथ को पकड़ता है उसे शक हो जाता है क्योंकि किसी भी फार्मर के हाथ इतने नरम नहीं हो सकते हैं। अब उस वाइट हेयर पर्सन का नकाब पूरी तरीके से उतर चुका था। वो कहता है तो अच्छा, तुम लोगों ने मुझे पहचान लिया। मुझे लगा नहीं था कि मेरे इतने ज़्यादा अच्छे नकाब को पहचानना इतना ज़्यादा आसान होगा। ये कहने के बाद में वो अपने असली रूप में आ जाता है। वो कहता है कि इन चीज़ों के पीछे मैं ही था, मैंने ही उन चोरों को अपने लिए पे किया था कि आखिरकार वो चोर बन के आए और खुद को अरेस्ट करवा लें। वहीं सेलिना उससे अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है, पर पिछली रात को वही बंदा जिसने की एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया था वो वहाँ पे आ जाता है। वो सेलिना से और रिन से फाइट करने की कहती है जो कि एक लड़की थी। तो दूसरी तरफ वाइट हेयर बंदा ताइची से फाइट करना चाहता था। उनकी फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे शुरुआत में तो वो एक बराबरी की फाइट लग रही होती है, पर धीरे धीरे करके ताइची की टीम को आसानी से वो दोनों मिलकर ओवर पावर कर रहे थे। रेन अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करती है अपने एनिमी को हराने के लिए। दूसरी तरफ ताइची को वही सफेद बालों वाला बंदा कहता है तो तुम अब मेरे इस पेट से फाइट करो। जैसे ही वहाँ पे उसका वो पेट आता है जिसे कि उसने समन किया था, उसे हराना ताइची के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पड़ रहा था। उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा थी। वहीं पे वो ताइची उसके सामने कमज़ोर पड़ने लग जाता है। दूसरी तरफ सेलिना और रिन ग्रैमी से फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पे ग्रैमी उन दोनों के ऊपर भारी पड़ रही थी। पर कुछ समय बाद में सेलिना जब अपने फुल पावर का इस्तेमाल करती है रिन के साथ मिलके आगे और पीछे से अटैक करते हुए, तब वो शायद से ग्रैमी के ऊपर थोड़े भारी पड़ने लग जाते हैं, पर तभी ग्रैमी उन्हें एक अच्छी टक्कर दे रही होती है। दूसरी तरफ हमें कैशियम को दिखाया जाता है जिसके ऊपर ताइची अटैक करने की कोशिश तो कर रहा था, पर उसके उस मॉन्स्टर पेट की वजह से शायद से उसके अटैक उसके ऊपर काम नहीं कर रहे थे। इसलिए अब वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर कैल्शियम तभी जितनी भी पावर उसने पिछली रात एक्सट्रैक्ट की थी वो अपने उसी पेट को खिला देता है जिसे कि उसने समन किया था। उसकी पावर अब पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके अब उस पेट को हराना शायद से ताइची के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। कैशियम कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि जिसे समन किया गया है वो इतना ज़्यादा कमज़ोर होगा। कैशियम कहता है अगर तुम हार गए तो तुम्हारे साथियों के साथ जो होगा वो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ। उसकी इस तरह की बात को सुन के जो ताइची था वो कहता है तो मैं समझ करना जैसे कि तुम सोच रहे हो, मैं तुम्हें ज़रूर हरा दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रिन जो थी वो सेलिना को कहती है कि तुम इसके ऊपर चार्ज करो, बाकी चीज़ें मैं देख लूँगी। सेलिना उसकी ये बात सुन के अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है और ग्रैमी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। दोनों की अच्छी फाइट चल रही थी। उसी दौरान रिन अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करके बड़ी ही आसानी से ग्रैमी को हरा देती है। ग्रैमी अब पूरे तरीके से हार चुकी थी, वो वापस से खड़े होने लायक योग्य नहीं बची थी। वो जैसे ही अपनी हार स्वीकार करने वाली थी वो कहती है शायद से तुम्हें मेरी हालत देखने के बजाय अपने दोस्त को देखना चाहिए। उसकी बात सुनकर रिन रुक जाती है। वो पीछे देखती है जहाँ पे कैशियम ने बड़ी ही आसानी से ताइची को हरा दिया होता है। ताइची बेहोशी की हालत में पड़ा था उसके पैट के पाँव के नीचे, जहाँ पे कैशियम के कहने पे उसका जो पैट था वो बार बार ताइची के ऊपर अटैक कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ ताइची जो था अपने साथियों की तरफ कैशियम को आगे बढ़ता हुआ देख रहा था। ताइची की आंखें बंद हो जाती, वो एक दूसरी दुनिया में था जहाँ पे सिर्फ ब्लैकआउट था, जहाँ पे कि एक ग्रीन कलर की लाइट उसे अपनी पावर देने का वादा करती है, पर उसे कुछ रूल्स तोड़ने पड़ेंगे। ये कहने के बाद में उसे अपनी पावर देने के लिए कहती है, जिस पे ताइची जो था उसे अपनी पावर देने के लिए वापस से कहता है क्योंकि उसी की मदद से वो अपने साथियों को बचा पाएगा। जैसे उसे वो पावर मिलती है उसे एक स्पिरिट पावर मिल जाती है जो कि विंड की थी। इस तरह की पावर देख के कैशियम हैरान था, शायद में ग्रैमी भी हैरान थी, जहाँ पे कि कैशियम का पेट बड़ी ही आसानी से ताइची को पीछे धक्का दे देता है, पर ताइची जो था वापस से खड़ा होता है और उसकी फायर मैजिक को अपनी विंड मैजिक से रोक देता है। वो बड़े ही आसानी से उसके पैट को ओवर पावर कर देता है। कैशियम को पता चल चुका था कि वो हारने वाले हैं, इसलिए वो वहां से भाग जाता है, पर दूसरी तरफ ताइची ने भी अपनी पावर का काफी ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए वो एक लास्ट अटैक का इस्तेमाल करता है और उसने कैशियम का एक हाथ काट दिया था। कैशियम चलते चलते कहता है अभी ताइची के साथ क्या हो रहा होगा।
ताइची की आंखें खुलती हैं क्योंकि वो कमजोर पड़ चुका था, क्योंकि उसने अपनी आधी से ज्यादा पावर का इस्तेमाल उस फाइट में कर लिया था। लीमिया उसे बताती है कि वो पिछले 3 दिन से बेहोश था। अब वो उसे ये भी बताती है कि बैटल फील्ड पे जहाँ पे उसने जिनसे फाइट की थी वो एनिमी वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर थी। उन्हीं में से एक मॉन्स्टर जिसने कि उसे काफी ज्यादा चोट पहुंचाई थी, वो मॉन्स्टर क्रिम्सन इम्पैक्ट के काबू में था, जो कि कर्स है, जो कि एक मॉन्स्टर की ताकत कई गुना बढ़ा देता है। उसी दौरान वो उससे उसकी ताकत के बारे में पूछे, जिस पे ताइची उसे बताता है कि उसने एरियल के साथ एक पैक्ट साइन किया था। ये बात सुन के खुद भी लीमिया भी हैरान थी, क्या वो बात कर रहा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कैशम के लॉर्ड को दिखाया जाता है, जो कि कहता है मैंने सोचा नहीं था कि ग्रैमी इतना ज़्यादा बेकार परफॉर्म करेगी इस मिशन के अंदर। अब वो ग्रैमी के पास में जाता है, उसके हाथ के ऊपर एक वापस से स्पाइडर तरह का टैटू जो है वो बनाने लग जाता है। वो कहता है कि अब तुम अब पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुकी हो। 2 छोटी छोटी लड़की आती और कहती है वो फेस्टिवल शुरू होने वाला है। ये बात सुन के एक पर्चा जो था वहीं लॉर्ड जो है एक टेबल पे रख देता है। लियाम को दिखाया जाता है। लीमिया जो थी वो कहती है कि तुम एक समन सॉर्सरर हो, जो कि सुप्रीम स्पिरिट्स को समन करके उनकी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह की चीज़ ताइची के लिए नहीं थी, उसने सोचा नहीं था कि वो इतना ज़्यादा ताकतवर होगा। उसी दौरान अब वो वहाँ पे सेलिना को रिन को ढूंढने लग जाता है। उन्हें ढूंढते ढूंढते वो एक गलियारे में दिखता है जहाँ पे एक लड़की को 2 लड़के परेशान कर रहे थे। उसे बचाने तो जाता है, उन्हें देख के वो कहता है तुम जो लड़की के साथ कर रहे हो वो तुम मत करो। वो लड़की अब ताइची के पीछे आ जाती है। ताइची उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। वो लड़की उसे शुक्रिया अदा करती है और वो कहती है कि मैं पहले ही तुमसे मिल चुकी हूँ, मैं वही असैसिन हूँ जिसकी तुमने जिंदगी बचाई थी, मेरा माइंड बदल के। ये बात तो सुन के खुद ताइची भी हैरान हो जाता है। वो थोड़ा थोड़ा ब्लश करने लग जाता है। उसने कभी सोचा नहीं था कि ये लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत होगी। अब वो लड़की गिल्ड के साथ काम करती है। वो ताइची के साथ में ये चीज़ पता लगाने के लिए आ जाती है कि आखिरकार गाँव के अंदर इतनी महंगी चीज़ें क्यों बिक रही है। तभी वो एक पर्चा देखते हैं जिसके अंदर शैतान के बारे में लिखा था। वहीं दूसरी तरफ रिन को भी हमें दिखाया जाता है, जो कि सेलिना के साथ घूम रही थी। उनके ऊपर कुछ असैसिन नजर बनाए हुए रखे थे। सेलिना ये बात रिन को बताती है, जो कि मार्केट के अंदर घूम रहे थे। मार्केट के अंदर ज़्यादा क्राउड होने के बावजूद भी उन्हें बड़ी ही आसानी से आसपास देखने पे पता चल जाता है कि यहाँ की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस सी है और उनके ऊपर कुछ असैसिन अटैक करने लग जाते हैं। उसी दौरान गाँव के लोग इधर से उधर तितर बितर हो जाते हैं। असैसिन्स की गिनती काफ़ी ज़्यादा थी, जो कि उंगलियों पे करना मुश्किल पड़ रही थी। फिर भी वो दोनों मिलकर काफ़ी सारे असैसिन को हरा देते हैं, पर वो ग्रैमी को भूल जाते हैं, जो कि गायब होके सेलिना को बेहोश कर देती है और वो उसे उठा के वहाँ से भागने लग जाती है। रेन उसे रुकने के लिए कहती है, पर वो कहती है मैं क्या तुम्हें इतनी बुद्धू दिखती हूँ जो कि मैं तुम्हारे लिए रुकूं। ये कह के वो वहाँ से भाग जाती है। रिन के हाथों से सेलिना बाहर निकल जाती है। रिन जो थी उसने आधे से ज्यादा असैसिन्स को हरा दिया होता है। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है जहाँ पे ताइची और वही असैसिन उस मैप को देखते हुए एक गुफा की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिसे कि दूसरी भाषा में डंजन भी कहा जा सकता है, जहाँ पे कि शैतान स्पर्म होते हों। वहीं दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है वो एक दरवाजे की चाबी से एक दरवाजे को खोलते हैं, जहाँ पे कि ताइची उस असैसिन से बात करने लग जाते हैं, जहाँ पे वो असैसिन उसकी ज़िंदगी बख्शने के लिए उसे शुक्रिया अदा करती है। उसकी इस तरह की बातें जो थी वो ताइची के मन पे लग जाती है, क्योंकि पहली बार एक और खूबसूरत लड़की ने उसे शुक्रिया अदा कहा था। वहीं दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कि रिन के ऊपर और भी असैसिन्स अटैक करने के लिए आ चुके थे। रिन धीरे धीरे करके उनसे फाइट कर रही थी और उसकी ताकत आधी से ज़्यादा ड्रेन हो चुकी थी, पर तब भी वो उन्हें हरा देती है। वहीं पे ग्रैमी आती है। ग्रैमी कहती है कि इस सिटी के ऊपर 500 से ज़्यादा मॉन्स्टर्स अटैक करने के लिए आ रहे हैं। अगर तुम्हें उसे हराना है तो तुम्हें अभी से ही तैयार हो जाना पड़ेगा, वरना तुम्हारे लिए आने वाला समय काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। वो ताइची के बारे में भी बताती है कि ताइची को वो पहले ही एक और मिशन पे भेज चुके हैं, जहाँ से उसका वापस लौटना मुश्किल है। इस तरह की बात सुन के वहाँ से रिन चली जाती है, जहाँ पे कि वो सबसे पहले सेलिना को बचाने आई थी, क्योंकि वो क्रिम्सन ओर्ब को वापस से सेलिना को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने एक मॉन्स्टर के साथ किया था। वो बड़े ही जल्द ही उन सभी लोगों को मार देती है और सेलिना को आज़ाद करा लेती है, जहाँ पे कि हमें उसी लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि क्रिम्सन का हेड था। क्रिम्सन का हेड उन्हें बताता है कि अगर तुम इस सिटी को बचाना चाहते हो तुम जल्दी सी तैयारी कर लो, वरना तुम्हारे लिए आने वाला समय काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि एक मॉन्स्टर की होड़ को हमने पहले ही सिटी पे अटैक करने के लिए भेज दिया है। यहाँ पे आम लोगों का बचना नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी तरफ हमें ताइची को दिखाया जाता है, जो कि ताइची जो था वो धीरे धीरे करके उसी टेबल के पास में आता है और वहाँ से वो एक और कमरे में चला जाता है, और उसके गलत जगह पाँव रखने से एक ट्रैप मैजिक शुरू हो जाता है, जिसमें से गोलेम बाहर निकल के आता है। तो दूसरी तरफ हमारे सीन शिफ्ट होकर कैशम पे आता है। कैशम अपने लॉर्ड से पूछ रहा होता है कि आखिरकार अब हमारा प्लान क्या है, जिसपे वो कहते हैं हमें ताइची की पावर के बारे में और भी जानना है, इसलिए हम मॉन्स्टर्स को इस सिटी के ऊपर भेज रहे हैं और 200 से ज़्यादा मॉन्स्टर ताइची के पीछे भेज रहे हैं, इसलिए इनके लिए नामुमकिन हो जाएगा।
वहीं दूसरी तरफ असैसिन को बचाते हुए ताइची अपनी जान वापस से कुर्बान करते हुए उस गोलेम को मार देता है अपने एक ही पंच में। असैसिन उससे और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, जहाँ पे कि वो गॉब्लिन बार बार जिंदा हो रहा था क्योंकि उसकी कोर उन्हें नहीं पता थी, पर उसे आखिर में मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ में वही दो चुटंकी लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि लॉर्ड के साथ में थी, जो कि कैशियम के मास्टर थे। वहीं दूसरी तरफ रिन जो थी वो सेलिनिया के साथ जाती है और बोने मास्टर को सारी चीजें बता देती है कि सिटी पे अटैक होने वाला है। बोना मास्टर ये बात जान के काफी ज्यादा दुखी था। वो इस सिटी को बचाने के लिए उन दोनों की मदद भी मांगते हैं, इसलिए वो दोनों यानी कि सेलिना और रिन दोनों तैयार हो जाते हैं। उन्हें ये चीज़ भी बताते हैं कि उन मॉन्स्टर्स के पीछे और यहाँ पे सोर्सेज के बारे में भी जो कि महंगे हो रहे थे उसके पीछे उसी क्रिम्सन का हाथ था, यानी कि कैल्शियम का। वहीं पे लियाम भी आ जाती है। लीमिया को देख के वो दोनों हैरान थे। लीमिया भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती कि हमें अब ट्रैप बिछाना पड़ेगा उन सभी को मारने के लिए। हमें जल्द से जल्द अपने सारे मिशंस पूरे करने पड़ेंगे सिटी को बचाने के लिए। दूसरी तरफ ताइची उन दोनों लड़कियों से बात करने लग जाता है कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रही हैं, जिसपे वो दोनों लड़कियां बताती हैं कि हम ही यहाँ से कुछ मॉन्स्टर्स को आज़ाद करने वाले हैं। अगर तुम उन्हें नहीं रोक पाओगे तब यही मॉन्स्टर जो कि यहाँ पे हमारी वजह से कैद है, ये मॉन्स्टर्स बाहर निकल के तुम्हारी सिटी पे अटैक कर देंगे। वो दोनों अर्थ मैजिशियंस थी। वो उन मॉन्स्टर्स को आज़ाद कर देती हैं जो कि एग के अंदर बंद थी। वो मॉन्स्टर्स एक एक करके अब ताइची के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। तो दूसरी तरफ ताइची सैजिन को पीछे रहने का कह के उन मॉन्स्टर से अकेला फाइट करता अपने विंड मैजिक से। वो जैसे जैसे उनसे फाइट कर रहा था वो उनकी तादाद कम होती जा रही थी, पर वापस से और भी मॉन्स्टर्स बाहर निकल रहे थे। पर तभी उन दोनों छुटंकी लड़कियों के हाथ से वही क्रिस्टल बॉल जिसकी मदद से उन्होंने उन मॉन्स्टर को समन किया था वो टूट जाता है। इसी वजह से मॉन्स्टर अब उनके ऊपर भी अटैक करता है। ताइची अब उन दोनों लड़कियों को बचा लेता है, उन दोनों को गोदी में उठाता है और इस जगह से बाहर की तरफ भाग जाता है सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद में। वो दोनों लड़कियां ताइची को शुक्रिया अदा करती हैं और उसकी मदद करने के लिए मान जाती हैं। अब सारे मॉन्स्टर्स जो कि उन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे वो उनसे फाइट करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ सिटी के अंदर अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे कि सारे एडवेंचरर्स को बुला लिया जाता है क्योंकि अब उन्हें मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ेगी जो कि उनकी सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहे हैं। अब वहीं दूसरी तरफ लीमिया जो थी वो बोने मास्टर से बात करने लग जाती है, जहाँ पे कि बोना मास्टर बताता है कि अगर ताइची यहाँ पे होता तब हम जल्द जीत जाते। पर लीमिया बताती है कि ताइची यहाँ पे नहीं है, वो अपनी अलग मुसीबत के अंदर फंसा हुआ है, इसलिए अभी हमें अपने आप के ऊपर ही भरोसा करके फाइट करनी पड़ेगी। जहाँ पे कि रिन भी मान जाती है। रिन कहती है कि वो अलग अलग एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करके एक एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करेगी जिससे कि वो काफी सारे मॉन्स्टर्स को आसानी से मार पाएगी। अगला दिन शुरू हो जाता है जहाँ पे कि सारे एडवेंचर्स जो कि मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं वो सिटी के वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर खड़े रहेंगे। दूसरी तरफ सारे स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करने वाले और आर्चर जो थी वो ज़मीन पे जाके उनसे फाइट करेंगे। वहीं अब ये फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पे कि बोना मास्टर अपनी बाकी टीम मेंबर्स के साथ में मिलकर उन मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था। फाइट जो थी अब वो एक भयानक रूप ले लेती है। वहीं पे कैंप बनने लग जाते हैं जहाँ पे कि मॉन्स्टर्स जो थे वो भी फुल तैयारी के साथ आए थे। अब वहीं पे हमें ताइची को दिखाया जाता है। ताइची वहाँ पे आ चुका था दो छोटे छोटे बच्चों के साथ में जो कि अर्थ मैजिक का इस्तेमाल कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है रिन जो थी वो लीमिया के साथ में सेलिना के साथ मिलकर मॉन्स्टर से बैटलफील्ड पे फाइट कर रही थी। उनकी फाइट धीरे धीरे करके एक भयानक रूप ले रही थी। अब वो तीनों कमजोर पड़ने लग जाती हैं। उन्हें लग रहा था कि ताइची अभी भी यहाँ नहीं आया। अगर ताइची यहाँ होता तो जरूर वॉर का रुख बदल जाता। ये कहने के बाद रिन अपने फुल पावर का इस्तेमाल करती है, पर तभी एक मॉन्स्टर जो था उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। रिन अपने घुटनों पे थी, वो अपनी मौत स्वीकार कर चुकी थी। वहीं उसे वहाँ पे ताइची का वादा याद आता है जो कि उसे सेव करने का था। वो उसे बचाने के लिए वहाँ पे आ जाता है। सेलिना खुश होके उसे गले लगा लेती है रिन को कहती है आखिरकार तुम इस तरह हार क्यों मान सकती हो। वहीं दूसरी तरफ लीन भी जो थी वहाँ पे आ जाती है। लियाम को देख के ताइची जो था अपने फुल मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है और उस मॉन्स्टर को एक ही अटैक में हरा देता है। दोनों लड़कियां जो कि अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करते थे लियाम को देख के थोड़ा घबरा जाती हैं, पर ताइची उन्हें भी इंट्रोड्यूस करा देता है कि ये दोनों भी मैजिशियन है जो कि हमारी इस बैटलफील्ड के अंदर मदद करने वाली है। काफी सारे मॉन्स्टर्स एक एक करके बढ़ रहे थे। लॉर्ड कहता है कि मुझे लगता नहीं कि इतनी आसानी से इन्हें बचा सकते हैं। ये कहने के बाद में वो वहाँ पे वापस से एक और मॉन्स्टर को समन करता है। वो वाकई में एक मॉन्स्टर तो नहीं, एक बहुत ही बड़ा दानव होता है। दूसरी तरफ बोने मास्टर और चेशियन को ये बात जब पता चलती है कि यहाँ पे और भी ज़्यादा मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, ये सभी लोग हैरान थे। जहाँ पे कि असैसिन जो थी वो ताइची के बारे में सोचने लग जाती है कहीं वो हार तो नहीं जाएगा, क्योंकि उसने उसी की ही जिंदगी बचाई थी। उसका सेवियर मर जाए वो ऐसा नहीं होने देगी। पर तभी असैसिन उसके पास से गुजरता है और उसे कंट्रोल अपने माइंड कंट्रोल में ले लेता है।
अब वहीं पे वो सेशन आगे बढ़ने लग जाते हैं जहाँ पे ताइची था। बाहर हमें फाइट को दिखाया जाता है जहाँ पे एक एक करके सभी एडवेंचर्स जो थे सभी मॉन्स्टर्स को मारने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, जहाँ पे कि लियाम, बाकी के ताइची, हमारी सेलेना, तीनों ही मिलके उस मॉन्स्टर को अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं जो कितने भी सामने से आ रहे होते हैं। मॉन्स्टर की तादाद वाकई में काफी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ताइची को आराम करने का भी मौका नहीं मिल रहा था, पर तभी वहाँ पे ज़मीन अचानक से ही फटने लग जाती है। ये देख के वो हैरानी से कहता है आखिरकार ये क्या है, पर तभी हमें दिखाया जाता है कि एक सैंड ड्रैगन वहाँ पे आ जाता है। लीमा ये बात जब सभी को बताती है सभी लोग हैरान थे, क्योंकि पहले कभी तो अर्थ ड्रैगन ने मॉर्टल्स की लाइफ के अंदर इस तरह से इंटरफेयर नहीं किया था। पर जैसे ही सैंड ड्रैगन आता है बोने मास्टर की फट जाती है, क्योंकि सैंड ड्रैगन एक पूरी सिटी को तबाह करने की ताकत रखता है। आखिरकार अब वो इससे कैसे बचेंगे, जहाँ पे कि जो ताइची था वो उससे अकेला फाइट करने की बात करता है। रेन उसकी मदद करना चाहती थी, पर ताइची उसे कहता है कि मैंने वादा किया है कि तुम्हारी जिंदगी को कभी खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। ये कहने के बाद वो लियाम को इसे अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। वहीं पे वो सैंड ड्रैगन जो था वो कहता है कि मैं तुमसे यहाँ पे फाइट करने के लिए आया हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम वाकई में अभी तक कितने ज़्यादा ताकतवर बने हो, क्योंकि तुम आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा ताकतवर बनने का पोटेंशियल रखते हो। उसकी ये बात सुन के ताइची भी हैरान था। वो उससे पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है, जिसके ऊपर वो सैंड ड्रैगन कहता है कि मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकता हूँ, पर हाँ ये ज़रूर बता सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे समन किया गया है किसी और जगह से। ये बात सुन के ताइची उससे फाइट करने लग जाता है। एक मुक्का उसका काफ़ी ज़्यादा उस सैंड ड्रैगन के ऊपर भारी पड़ता है। वहीं पे वो जो सैंड ड्रैगन था वो उसके ऊपर अपनी फायर ब्रीथिंग का इस्तेमाल करता है और अपनी टेल का, जिसके अंदर वो आसानी से ताइची को हराने में कामयाब हो पा रहा था। दूसरी तरफ जब ताइची अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के बावजूद भी उसे नहीं हरा पाता है, वहाँ पे तभी वही असैसिन आ जाती है जो कि उसे बचाते हुए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा देती है, क्योंकि सैंड ड्रैगन ने पहले ही अपनी फायर ब्रीथिंग का इस्तेमाल करके उसके ऊपर एक बहुत बड़ी विंड का गेस्चर का इस्तेमाल कर दिया था, जिससे बचना नामुमकिन था। उस असैसिन ने अपनी जान कुर्बान करते हुए ताइची को बचा लिया होता है। ताइची ये देखने के बाद में काफ़ी ज़्यादा अफसोस मनाने लग जाता है, क्योंकि उसके पास के जितने भी लोग थे वो एक एक करके मरने वाले हैं अगर वो इस सैंड ड्रैगन को नहीं मार पाता है। ये कहने के बाद में वहीं पे वो सेशन कहती है कि मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने मुझे एक खिलौने के बजाय एक इंसान के रूप में देखा। ये कह के वो मर जाती है। ये देखने के बाद में ताइची की जितनी भी नसें थी वो फट जाती है। ताइची कहता है कि मैं तुम्हारा बदला ज़रूर लेके रहूँगा। ये कहने के बाद में वो उस ड्रैगन के अटैक को रोकता है और वो और भी ज़्यादा ताकत की डिमांड करने लग जाता है एरियल से। एरियल जो कि एक विंड स्पिरिट है, वो कहती है ताइची तुम मुझे माफ़ कर देना, मैंने पिछली बार रूल ब्रेक करके तुम्हें ताकत दी थी। अगर मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत देना चाहती हूँ तो तुम्हें मेरे साथ में एक पैक्ट अच्छे से साइन करना पड़ेगा, तभी तुम मेरी फुल पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। उसकी ये बात सुन के ताइची उसके साथ में एक पैक्ट साइन कर लेता है। अब वो वहाँ पे विंड मैजिक की असली ताकत का इस्तेमाल कर सकता था, जिसका इस्तेमाल उसने पहले कभी नहीं किया था। उसके पास में उस विंड मैजिक की पावर तो आ जाती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो पहले से ज़्यादा ताकतवर में बन जाता है। एरियल कहती है मैंने तुम्हें अपनी ताकत दे तो दी है, पर तुम्हें इसका अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना तुम्हें ये पावर निकल लेगी और तुम एक इंसान की जगह एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाओगे। उसकी ये बात सुन के ताइची जो था अपने रियल वर्ल्ड में आता है और मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए वो धीरे धीरे करके सैंड ड्रैगन के पास में जाता है, जहाँ पे सैंड ड्रैगन कहता है तुम्हारा ऑरा पहले से ज़्यादा बदल चुका है, कहीं तुम असली मोगर तो नहीं हो। उसकी ये बात सुन के ताइची जो था वो कहता है तुम ये चीज़ भूल जाओ, तुम मेरे सामने हारने वाले हो। वहीं दूसरी तरफ वो ड्रैगन वाटर और फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है। सैंड ड्रैगन की ताकत कम बढ़ने लग जाती है, क्योंकि ताइची वहाँ पे सुप्रीम बीइंग यानी कि सुप्रीम स्पिरिट की पावर का इस्तेमाल कर रहा है। सैंड ड्रैगन अपनी हार मान लेता है। वो कहता है तुम अभी तो थोड़े बहुत ताकतवर हो, पर आने वाले समय में तुम्हें और भी ताकत आएंगी, उन ताकत का तुम अच्छे से इस्तेमाल करना। ये कहने के बाद में वो सैंड ड्रैगन कहता है जब तुम्हें मुझसे भी पावरफुल आदमी मिली तब तुम्हें उसका साथ देना है और वही तुम्हें ताकतवर बनाएगा। दूसरी तरफ हमें लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि इस सारी मिशन के बारे में किसी को बता रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये वॉर अब पूरे अच्छे तरीके से ख़त्म हो चुकी है। सिटी को बचाया जा चुका है, पर काफ़ी सारे लोग मर चुके हैं और ये इन मरे हुए लोगों के लिए वहीं पे एक ग्रेवयार्ड बनाई जाती है और उनकी उन सारी के सारी ग्रेवयार्ड के ऊपर फूल रखने के लिए सभी लोग बढ़ रहे होते हैं। गांव की जितनी भी खाने की दिक्कत थी वो भी पूरी हो जाती है। असैसिन की ग्रेव पे हमारा ताइची जाता है, वहाँ से वो लियाम के पास भी जाता है जहाँ पे वो एरियल को दिखाता है। एरियल को देखने के बाद में रिन हैरान थी, तो दूसरी तरफ रॉयल कोर्ट की काफ़ी सारी कार्ड्स वहाँ पे आ जाते हैं। उनको अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख के
लियाम समझ जाती है कि अब हमें यहाँ से चलना होगा। वहाँ पे रॉयल कोर्ट से आई हुई एक लड़की उन्हें चलने के लिए कहती है क्योंकि किंग ने उन्हें समन किया है। अब वहीं पे लियाम जो थी ये बात समझ जाती है कि उन्हें भी उनके साथ चलना पड़ेगा, जहाँ पे हमें सेलिना को भी दिखाया जाता है उन्हीं के साथ में। अब उसी रॉयल कोर्ट से आई हुई लड़की उन्हें बताती है कि जो किंगडम है ये दो भाइयों की वजह से दो टुकड़ों में अभी बटा हुआ है, क्योंकि जो सबसे बड़ा भाई है उसने अपनी मैजिक पावर के बारे में और भी नॉलेज गेन करने के लिए अपने काफ़ी सारे मैजिशियंस को अलग अलग किंगडम्स के अंदर भेजा है, जिससे कि एक बराबर का हमारे बीच में कनेक्शन बन सके बाकी सारे किंगडम्स के साथ में, लड़ाई के चांसेस सबसे ज़्यादा कम हो। पर उसी के विपरीत सबसे छोटा वाला भाई है जो कि पुरानी सोच के साथ चलता है और उसको ने साफ साफ बगावत कर दी है इस चीज़ के ऊपर। इसी वजह से किंगडम्स के अब दो हिस्से हो चुके हैं, जिसके अंदर सबसे बड़े भाई का साथ देने वाले हमारे इस रॉयल कैपिटल के अंदर रुके और बाकी के लोग यहाँ से जा चुके हैं। रॉयल कैपिटल वाकई में काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, घर भी काफ़ी ज़्यादा आलीशान लग रहे थे, पर वहाँ पे लोग नामात्र थे। जो लोग थे वो उन्हें देख के अपना गेट बंद कर ले रहे थे। वहीं उसी दौरान वो जब आपस में बात कर रहे होते हैं एक ऊंचाई के ऊपर, उनके ऊपर तभी एक एरो से निशाना साधा जाता है और उनके पास एरो छोड़ दी जाती है, पर वो काफ़ी ज़्यादा पहले से चौकन्ना थे, इसलिए वो उन सारी एरोस को पकड़ लेते हैं। इस प्रकार वो बच चुके थे। वहीं दूसरी तरफ एरो छोड़ने वाला बंदा यहाँ के किंग के सबसे छोटे भाई के पास जाके कहता है कि आए हुए लोग ताकतवर हैं। वहीं दूसरी तरफ किंग के पास में वो सभी लोग जाते हैं। राजा के 9 रतन जो कि उसको हमेशा सलाह देने के लिए तैयार रहते थे, उन्हें एक अलग नज़र से देखते हैं। वहाँ पे इस एम्पायर का सबसे ज़्यादा ताकतवर मेज, सबसे खतरनाक नाइट और एक स्ट्रेटेजिस्ट वहाँ पे खड़ा था। वहीं पे राजा की बेटी भी थी। राजा वहाँ पे आते हैं। राजा को देख के वो सभी लोग अपना सर झुकाते हैं, पर लियाम नहीं झुकाती है। वहीं पे लियाम जो थी वो उसे कहती है मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम अपनी बातें घुमाओ। ये बात सुन के सारे 9 रत्न गुस्सा थी, पर दूसरी तरफ राजा अपने 9 रत्न को यहाँ से भेज देता है। अब हमें पता चलता है राजा और लियाम जो है वो बचपन के दोस्त रह चुके हैं। अब वो दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं, जहाँ पे राजा उसे बताता है कि लियाम तुम्हें जैसे कि पता है मेरा छोटा भाई जो है वो बगावत कर चुका है, वो हमारे इस एम्पायर के ऊपर अटैक करने वाला है। एम्पायर के लोगों को काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँच सकती है अगर मेरा भाई हम पे अटैक करता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी मदद करो बाकी की दुनिया के आए हुए हीरोज़ के साथ मिलके। ये बात सुन के ताइची उससे पूछ रहे तो क्या तुमने ही मुझे समन किया था? जिसके ऊपर राजा की सबसे बड़ी बेटी सबसे आगे आती है और वो कहती है कि हाँ हमने ही तुम्हें समन किया था, जिसकी मदद से इस लड़ाई का एक अंत हो सके। वो दोनों जब आराम कर ही रहे थे वो वॉर से रिलेटेड बातें करने लग जाते हैं कि आखिरकार इस वॉर का आखिर में फैसला क्या निकलेगा। पर तभी वहाँ पे प्रिंसेस की एंट्री हो जाती है। ये वही प्रिंसेस है जिसने कि इन्हें समन किया था। वो इस चीज़ पे माफ़ी मांगती है कि उन्हें समन करने के बावजूद भी वो उन्हें सही समय पे लेने नहीं पहुंच पाई, जिसमें काफ़ी समय लग गया। वो उसे बताती हैं कि मेरे फादर के छोटे भाई के किसी एक असैशन ने हम पे अटैक कर दिया था समनिंग के दौरान, इसी वजह से वो उसे ठीक जगह पे समन नहीं कर पाई और इस समनिंग के अंदर सिर्फ ताइची को ही लाना जाना था, पर रेन उसके अंदर खिंची चली आई। उसके लिए वो यहाँ पे माफ़ी मांगने के लिए आई है। वहीं दूसरी तरफ ताइची उसकी बात सुन के हैरान था कि ये क्या सच में रेन यहाँ पे नहीं आनी चाहिए थी, तो इसका मतलब कि रेन को यहाँ पे वैसे ही फालतू में घसीटा गया है, इसलिए वो यहाँ पे सॉरी बोलने के लिए उन्हें आई थी। वो काफ़ी ज़्यादा सैड लग रही थी, इसलिए ताइची और रेन दोनों मिलके कहते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दूसरी तरफ फर्स्ट प्रिंसेस का इन्हें यहाँ पे समन करना यहाँ के लोगों की भलाई के लिए था, क्योंकि दूसरी दुनिया के आए हुए हीरोज हमेशा ताकतवर होते हैं। उसने एंशिएंट टाइम में ये सुना था। ये बात सुन के ताइची कहता है तो ठीक है हम तुम्हारी यहाँ पे मदद करेंगे, और वो लोग जो कि इस चीज़ के अंदर बेफालतू में घिसे चले आ रहे हैं उनको भी हम बचाएंगे। उसकी ये बात सुन के वो प्रिंसेस काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि दूसरी दुनिया से आए हुए लोग उतने ज़्यादा भी बुरे नहीं हैं जितना उन्होंने सोचा था। दूसरी तरफ लीमिया ने ताइची का मैच यहाँ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट से यहाँ पे अरेंज कर दिया था, क्योंकि यहाँ के लोगों को उनके ऊपर भरोसा नहीं है कि वो वाकई में क्या इन्हें बचा पाएंगे। इसलिए हमें वहाँ पे दिखाया जाता है जो स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट थी वो एक लड़की थी। वो लड़की शुरुआत में तो ताइची के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रही थी, पर जब ताइची एरियल के विंड मैजिक का इस्तेमाल अपने सिर्फ एक हैंड के एक पॉइंट पे करता है तो वो बड़ी ही आसानी से अपनी पावर को मैक्सिमम कर पाता है और उस नाइट को हरा देता है। वो नाइट हार चुकी थी। वो उससे कहती कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ नोवेयर का था। ताइची मना कर देता है, जिसपे वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारी सेकंड वाइफ बनने के लिए तैयार हूँ और 3 बच्चे भी हम लोग करेंगे। ये बात सुन के सभी लड़कियां काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि वो ऐसी चीज़ सभी लोगों के सामने कैसे बोल सकती है। उसी रात के दौरान हमें दिखाया जाता है ताइची अकेला था।
इसलिए वो वहाँ पे एरियल को समन करता है, एरियल को कैपिटल दिखाने के लिए। पर एरियल कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय कब ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। ताइची भी कहता है कि मैं आम इंसानों को नहीं मारना चाहता हूँ, मैं मॉन्स्टर्स को तो मार सकता हूँ, पर अगर मेरे सामने कोई ह्यूमन हो तब मेरे हाथ भी कांपने लग जाते हैं। उसकी ये बात सुन के एरियल कहती है कि समय बदल चुका है, तुम नहीं जानते हो कि इस दुनिया के अंदर क्या क्या हो सकता है। अब वो रिन के पास जाता है, रिन कपड़े बदल रही थी इसलिए वो उसकी बॉडी को देख लेता है। वो घबराहट के मारे उस जगह से बाहर आता है और गेट को बंद करके उससे माफ़ी मांगने लग जाता है। दूसरी तरफ प्रिंसेस जब प्रे कर रही थी लोगों के लिए, तभी वहाँ पे लॉर्ड आता है, पर लॉर्ड के बारे में प्रिंसेस को नहीं पता है कि वो भी उन्हीं का ही एक दुश्मन है। अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वॉर की प्रिपरेशन चल रही थी, वहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाई जा रही थी। उसी दौरान रिन काफ़ी सारे फ्लावर्स को पानी दे रही थी, क्योंकि लोग शायद से इन फ्लावर्स को भूल चुके हैं जो कि इस मौसम में खिलने चाहिए थे। तो दूसरी तरफ किंग के सबसे छोटे भाई को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे बैठा हुआ था अपने काफ़ी सारे अलायंस के साथ में। वो यही बात कर रहे थे कि हमें सबसे पहले ताइची और रिन को मारना चाहिए, जो कि दूसरी दुनिया से आए हैं। वो हमारी इस वॉर के अंदर एक बहुत बड़ा पत्थर बन सकते हैं, जिसे हटाना उनके लिए मुश्किल पड़ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ किंग जो था वो अपने सबसे ताकतवर मेजिस और नाइट्स को ये सारी चीज़ें बता देता है, क्योंकि अब वॉर का टाइम आ रहा है, स्ट्रैटेजी बनाई जाए। स्ट्रैटेजी धीरे धीरे करके बनाई जाती है, जहाँ पे कि हमें ये बात पता चलती है कि लियाम जो है वो अपने सभी साथियों के साथ में फ्रंट लाइन पे जाना चाहती है। वहीं ये नाइट बात सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान था, वो उसे बताता है कि अब समय बदल चुका है। और वहीं दूसरी तरफ जो रेन थी वो लोगों को नहीं मारना चाहती थी, पर उसी दौरान जब उनकी बातें चल रही थी ये लोग ये बातें करने लग जाते हैं कि समय बदल रहा है, तुम खुद पी लो, ये तुम दूसरों को पेल मारो, यही दो चीज़ें इस दुनिया के अंदर काम आती है। अगर तुम दूसरों को नहीं मारोगे तब वो तुम्हें मार जाएंगे बड़े ही आसानी से, उन्हें इस चीज़ से तकलीफ भी नहीं होगी। तो दूसरी तरफ जब रेन सोने जा रही थी, रिन जो है वो ताइची को अपने साथ ही सोने के लिए कहती है इस रात के लिए। ताइची जो था वो काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाता है। ताइची को लग रहा था कि कुछ और होने वाला है, पर उन दोनों के बीच में सिर्फ बातें होती हैं, वो भी ये बातें कि आखिरकार वो कैसे इस दुनिया के अंदर आ गए। वो फाइट नहीं करना चाहती, जिसपे ताइची कहता है तुम इस दुनिया के अंदर नहीं लाई गई हो, लाया गया तो मैं हूँ, तुम तो बस उसके बीच में आ गई थी, तुम कल की फाइट में मत जाना। पर रेन जो थी वो आम लोगों को बचाना चाहती थी, वो फाइट करना चाहती। दूसरी तरफ सेलिना और लियाम भी बातें करने लग जाती है, जहाँ पे लियाम जो थी उसे किसी की प्रेजेंस महसूस हो जाती है, जो कि बाहर एक असेशन था। उस असेशन को किंग के एक और छोटे भाई के अलायंस मेंबर ने भेजा था, जिसकी मदद से वो बड़ी ही आसानी से ताइची और रिन को मार सके। वो असेशन काफ़ी ज़्यादा वार करता है चाकू से, पर जैसे वो ब्लैंकेट हटाता है वो तक्कू थे वहाँ पे, वो अब रिन को देखने के बाद में उस पर अटैक करने जाता है, उसके बाल काट देता है। इस चीज़ को देख के वहाँ पे ताइची काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उसका भरता बनाने लग जाता है। उसके मुंह पे बार बार मुक्के मार रहा होता है जब तक कि उसके मुंह से खून ना निकल आए। लियाम उसे रोकने का सोचती है, क्योंकि वो उसके मुंह से वो चीज़ें निकलवा सकती है जो कि दूसरे किंगडम के अंदर चल रही है, यानी कि रेबिलियन आर्मी के बीच में। पर वो असैशन अपनी जान कुर्बान करने के लिए ताइची को धक्का देके दूसरी तरफ खिड़की से कूद जाता है, पॉइजन पिल को दबाते हुए। वो आखिर में मारा जाता है। इसी तरह अगले दिन की शुरुआत होती है, जहाँ पे के सामने एनिमी की आर्मी थी, वहीं दूसरी तरफ ताइची जो था एक बहुत बड़े गड्ढे को वहाँ पे बना देता है, जिसकी वजह से उनकी आर्मी को थोड़ा घूम के आना पड़े और उनके ऊपर उस समय में यहाँ की आर्मी अटैक कर दे। पर उन्हें क्या पता था सामने वाली आर्मी मैजिशियंस से भरी हुई थी। वो सभी लोग लॉन्ग रेंज मैजिक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं एक रिंग की मदद से, जो कि अब उनकी आर्मी के ऊपर भारी पड़ने लग जाते हैं। ताइची अपनी आंखों से देखता है कि वो किसी तरह के टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक रिंग है। वो उसके बारे में लियाम से पूछता है, जिस पे लियाम उसे बताती है कि इन रिंग की मदद से हम बेसिक मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग एलिमेंट का, पर उन्हें ये चीज़ नहीं पता है कि वो इनकी लाइफ फोर्स को सक कर रही है। अगर उसी तरह इस मैजिक का इस्तेमाल करते रहे तो वो वैसे ही एग्जॉस्ट होकर मारे जाएंगे, पर उससे पहले हमारी आर्मी के ऊपर एक बहुत बड़ा झटका भी लग सकता है, इसलिए हमें उन्हें सबसे पहले मारना पड़ेगा। इसलिए वो लोग अब उन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर अटैक करने का प्लान बना रहे होते हैं। पर दूसरी तरफ लियाम कहती है ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है, क्योंकि वो सारे काफ़ी ज़्यादा तादाद में और सभी के पास में वो मैजिक टूल है। अगर हमें उन्हें हराना है तो हमें एक बहुत ही अच्छे प्लान को बनाना पड़ेगा, तभी हम लोग उन्हें हरा सकते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ एनिमी आर्मी के काफ़ी सारे लोग नीचे पड़ रहे होते हैं एक एक करके। वो सभी लोग जब आगे बढ़ने का प्लान बनाते ही हैं कि तभी एरियल जो है
काफ़ी सारे मैजिक का इस्तेमाल करने लग जाती है विंड मैजिक की मदद से। उसी दौरान सेलिना, रेन और लीमिया भी अलग अलग मैजिक का इस्तेमाल करती है बाकी मैजिक्स के साथ में, और वो उन सभी के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। वो अलग अलग एलिमेंट का इस्तेमाल कर रहे थे और उन्हें हराने में कामयाब भी हो रहे थे। वो लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर बारिश कराने के बाद, जिससे कि उन्हें झटका लगे। पर तभी वहाँ पे छोटे किंग का एक अलायंस मेंबर आ जाता है, जो कि उन्हें कहता है तुम्हें तो यहाँ पे प्यादे की तरह लाया गया था, तुम ज़्यादा मत सोचो, इस फाइट के अंदर सिर्फ तुम एक प्यादे ही हो और ये रिंग्स भी प्रोवाइड करने आने वाले हम ही थे। ये कहने के बाद वो उसे मार देता है। वो जैसे ही वो मरता है ये फाइट यहीं पे एंड हो जाती है। रात के समय सभी लोग जश्न मना रही होते हैं, ये सोच के कि उन्होंने एनिमीज को हरा दिया है। पर तभी वहाँ पे हमें कैशियम को दिखाया जाता है, जो कि ग्रैमी के साथ में था। कैशियम एक वुडन डॉल के साथ आया था। वो कहता है कि अब मेरा प्लान काम करेगा। सुबह के समय ताइची जो था अपनी आंखें खोलता है। रेन उसके सामने थी। रेन को इस तरह देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि रेन उसके सामने मोदी पड़ी हुई थी। अब वो खड़ा होता है, वो ब्रेकफास्ट खाता है। लियाम उसे बताती है कि अब हमें फाइट के लिए वापस से तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ उन्होंने 1000 मैजिशियंस का ही इस्तेमाल किया था, बाकी के मैजिशियंस अभी भी रह रहे हैं। पर तब भी किंग उन्हें काफ़ी सारी रिवॉर्ड देने की बात कहने लग जाता है। वो उन्हें अपनी पसंद के किसी भी तरह के एक मैजिक टूल को उठाने के लिए कहता है, जिसमें वो एक एक करके अलग अलग तरह का मैजिक टूल उठाते हैं, जो भी उनके हाथ में फिट बैठ रहा होता है। ताइची को सबसे ज़्यादा पसंद एक कटाना आती है। कटाना के बारे में वहीं पे प्रिंसेस बताती है कि इसे हमारे यहाँ पे नहीं बनाया गया, ये एक दूसरे नेशन की है। वहीं दूसरी तरफ ताइची को पता चल जाता है कि इस दुनिया के अंदर मॉन्स्टर्स है, जहाँ पे कि ब्रॉड स्वॉर्ड्स और लॉन्ग स्वॉर्ड का ही इस्तेमाल किया जाता है मॉन्स्टर्स को मारने के लिए, इसलिए कटाना कोई भी नहीं चलाएगा। पर दूसरी तरफ हर एक एनिमल लवर का सपना होता है कि कटाना उसके पास में हो, इसलिए वो कटाना लेता है। बाकी सभी लोग भी वेपन्स चुन लेते हैं। फिर वो सभी लोग प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट जो थी, जो कि वही लड़की है जिसे कि वो वहाँ पे फाइट करने के लिए ताइची को अपने आगे आने के लिए कहती है, क्योंकि वो अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ में फाइट करना चाहती है। वहीं ताइची उससे फाइट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो नाइट उसे पकड़ के हिलाने लग जाती है। उसका पेट अब खराब हो जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था इस चीज़ को लेके। अब वो जब सिटी के अंदर घूमने लगता है, लोग उसे देख रहे थे। शुरुआत में उसे लगता है कि ये सब एरियल की वजह से है, पर एरियल उसे बताती है कि वो तो अदृश्य है। ये सभी लोग उसे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। कुछ बच्चे उसके पास में आते उसे कहते हैं आप तो हमारी सिटी के हीरो हो, हम तो आपको ऑटोग्राफ चाहते हैं। पर ताइची वहाँ से बच के भाग के एक गली में निकल के आता है। गली के अंदर वहाँ पे कैशियम को दिखाया जाता है, जो कि उसकी ये नाम पुकारता है और कहता है कि पिछली फाइट जो कि हमने आधी अधूरी छोड़ी थी, उसे पूरा करने का समय आ चुका है। क्या तुम मुझसे 1v1 फाइट करना चाहते हो? जिस पे ताइची उससे फाइट करने के लिए मान जाता है। वहीं ताइची जो था वो कहता है कि हम फाइट किस प्रकार करेंगे, जिसके ऊपर कैशियम कहता है कि तुम चिंता मत करो, फाइट करने के लिए मेरे पास एक टूल है। उस टूल की मदद से हम दोनों का लेवल जो है एक कॉमन लेवल पे आ जाएगा। पर लोगों की नज़र उनके ऊपर बनी हुई थी, इसलिए वो एक नॉर्मल सी जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ पे लोगों की नज़र ना पहुँचे। वो ऐसी ही जगह पे आ जाते हैं। एरियल शुरुआत में तो उसे मना करती है इस फाइट को करने से, क्योंकि उसे इस चीज़ के अंदर गड़बड़ लग रही थी। दूसरी तरफ रेन और बाकी लोग भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। लियाम को शक होता है कि उसे ताइची आसपास में नहीं दिख रहा है, इसलिए वो उसका पीछा करने के लिए लोगों को कह देती है उसे ढूंढने के लिए। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है ताइची को, जो कि कैशियम का पीछा कर रहा था। कैशियम वो टूल बाहर निकालता है जो कि वुडन का बना था। अगर वो उसके ऊपर हाथ रखेगा तब उन दोनों के लेवल बराबर के हो जाएंगे। ये बात सुन के एरियल जो थी उस टूल के ऊपर ताइची को हाथ रखने से मना करती है, पर कैशियम के बार बार उसे भड़काने पे, उसे उस टूल के ऊपर हाथ रखने पे मजबूर करने पे ये सब करना पड़ता है, क्योंकि वो जानता था अगर वो ऐसा करेगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ आगे चल के गड़बड़ हो सकती है। पर वो कैशियम को हराने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। वहीं एरियल जो थी एक जगह के पीछे जाके छिप जाती है। उस टूल का जैसे ही इस्तेमाल होता है दोनों का लेवल बराबर का हो जाता है। दोनों की फाइट होती है, जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है ताइची जो था अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और काफ़ी सारे स्वॉर्ड स्लैश को मटेरियलाइज करने लग जाता है। जब कैशियम उसके ऊपर एक बहुत बड़े गोले का इस्तेमाल कर रहा था, वो अपने स्वॉर्ड स्लैश उसके ऊपर अटैक करता है। इस वजह से कैशियम पीछे दीवार पर जाके टकराता है। वो हार चुका था। वहीं उसके पास में रखा हुआ जो टूल था वो उसके कंट्रोल से बाहर चला जाता है। जब कैशियम उससे माफ़ी मांग रहा था, उस टूल के अंदर उन दोनों की पावर जमा हो चुकी थी, जो कि अब एक मॉन्स्टर का रूप ले लेती है। अब वही मॉन्स्टर जो था वो ताइची के ऊपर अटैक करने लग जाता है, जिसके ऊपर अटैक करते हुए ताइची उससे बचने की कोशिश कर रहा था। कैशियम भी उसकी मदद करता है ग्रैमी के साथ मिलके, पर वो लोग उस स्टैचू को जैसे ही तोड़ते हैं वो मॉन्स्टर जो था वो पूरे तरीके से अब खत्म होने की कगार पे आ चुका था। उस चीज़ का फायदा उठाते हुए ताइची जो था उसके ऊपर अटैक करता है और वो उसे हरा देता है।
एरियल उससे कहती है तो तुम जीत चुके हो। वहीं दूसरी तरफ ग्रैमी और कैशम से बात करते हुए हमें ये पता चलता है कि ये दोनों यहाँ पे सिर्फ उसकी मैजिक पावर को टेस्ट करने के लिए आए थे कि वो अभी और कितना ज़्यादा पावरफुल हुआ है, क्योंकि उनका जो अभी और भी सामने एनिमीज़ है वो और भी ज़्यादा ताकतवर होने वाले हैं। पर कैशियम ने सोचा नहीं था कि ताइची इतनी जल्दी इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। दूसरी तरफ ताइची भी खुद की तारीफ करते हुए कहता है मैं इतना भी खास नहीं हूँ। तो दूसरी तरफ वो दोनों वहाँ से जाने लग जाते हैं, जहाँ पे कैशियम के मुंह पे एक स्माइल थी। ताइची ये देख के हैरान था। एक बेल बजती है और फिर हमें पता चलता है कि फाइट शायद से वापस से शुरू होने वाली है। लोग एक एक करके जगह खाली कर रहे हैं। दूसरी तरफ लॉर्ड को हमें दिखाया जाता है जो कि एक लड़की के सामने कहते हैं कि हाँ मैंने ही कैशियम को वो स्टैचू दिया था। वो लड़की कहती है तुम अपना काम अच्छे से नहीं कर, मैं उम्मीद रखूंगी अगली बार तुम अच्छे से करोगे। वहीं दूसरी तरफ किंग को ये बात जब पता चलती है कि फाइट वापस से शुरू होने वाली है, वो अपने सभी मेंबर्स को वापस से जोड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि पिछली बार उसके छोटे भाई ने सिर्फ 1000 मेंबर्स का इस्तेमाल किया था और इस बार वो अपनी पूरी आर्मी के साथ फाइट करने के लिए यहाँ पे आ चुका है। इस बार छोटा किंग भी बैटलफील्ड के अंदर था अपने बाकी सारे अलाइन मेंबर्स के साथ में। वहीं दूसरी तरफ अब हमें रियल किंग को दिखाया जाता है जो कि रियल किंग है, वो भी अपनी आर्मी के साथ में आ चुका था उस बैटलफील्ड के ऊपर में। वहीं रियल किंग जो था वो बात करने लग जाता है कि हम अगर इन लोगों को हरा देते हैं तो हमारे चाहने वालों को हम बचा पाएंगे, अगर हम इन्हें नहीं हराते हैं तो शायद से आज हम इसी मिट्टी के अंदर मिल जाएंगे। इस तरह की मोटिवेशनल लाइन सुन के सभी लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर आ जाती है। वो सभी लोग उनसे फाइट करने लग जाते हैं। उसी दौरान एरियल की फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए ताइची उनके ऊपर अटैक करने लग जाता है, जहाँ पे रिन जो थी एक छोटे किंग के रेबेलियन में साथ देने वाले एक मैजिक यूजर्स के साथ में फाइट कर रही होते हैं। एक एक करके वो अपने सामने वाले एनिमीज को हरा रहे होते हैं, पर उनके एनिमीज भी इतने ज़्यादा कमज़ोर नहीं होते हैं। जहाँ पे हमें ताइची को किंग से बात करते हुए दिखाया जाता है छोटे किंग से। छोटे किंग से वो बात करने लग जाता है कि ये फाइट नॉर्मल है, तुम इसके अंदर बाकी सारे लोगों की जान क्यों दे रही हो, हमेशा ऐसे ये फाइट करनी ही नहीं चाहिए थी। जहाँ पे कि वो किंग ये बात करने लग जाता है कि ये फाइट हमारे बीच में होनी ज़रूरी ही थी। उसी दौरान हमें किंग के पीछे का एक बंदा दिखाया जाता है जो सभी की पावर को सक कर रहा होता है। धीरे धीरे करके वो सारी मैजिक पावर सभी बैटलफील्ड के अंदर सारी कॉर्प्स के पास पहुंच जाती है। लियाम को भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता चल रहा था, क्योंकि वो किसी और से फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी और अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करती है। इस तरह की पावर देख के सेलिना जो थी वो भी अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करती है अपने सामने वाले नाइट के, और वो लोग एक एक करके इन सभी से जब फाइट करते हैं वो जीत भी जाते हैं। इस प्रकार बैटलफील्ड के ऊपर जितनी भी ताकतवर मोहरे थी उन सभी को मार देते हैं। पर दूसरी तरफ जो किंग था वो बात करने लग जाता है ताइची से कि इस फाइट को क्या सच में रोका जा सकता है, मुझे लगता नहीं है। पर ताइची कहता है अगर तुम हार मान लो, सरेंडर कर दो, तब शायद से ये मुमकिन है। पर जो छोटा किंग था वो हार मानने से मना कर देता है, क्योंकि रॉयल ब्लड जीतेगा या हारेगा पर कभी भी खुद को सरेंडर नहीं करेगा। पर दूसरी तरफ एरियल इस चीज़ को नोटिस कर लेती है कि उसके पीछे वाले आदमी के अंदर से ब्लैक ऑरा बाहर आ रहा है, जो कि एक एक करके कॉर्प्स को ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट कर दे रहा है। ये ज़ॉम्बीज़ जो है अब उनके कैंप में भी घुसने लग जाते हैं। रिन ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि आखिरकार इन कॉर्प्स के साथ में क्या हो रहा है। दूसरी तरफ वो कॉर्प्स ना अपने फो देख रहे हैं ना अपने एनिमीज़ को देख रहे हैं, वो हर किसी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। ये चीज़ देख के किंग भी हैरान था। वो लोग अब उससे पूछते हैं कि आखिरकार वो किसके लिए काम करता है, जिसपे वो कहता है कि मैं अपनी लेडी मिस्ट्रेस के लिए काम करता हूँ, मैं तो किंग के नीचे बस ऐसे ही काम कर रहा था इस फाइट को और भी ज़्यादा उकसाने के लिए। ये कहने के बाद में वो अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है। वो जैसे ही अपनी रियल फॉर्म में आता है वो एक मॉन्स्टर के अंदर तब्दील हो जाता है और एक बहुत बड़े हमें मैजिक सर्कल को दिखाया जाता है, जिसकी वजह से जितनी भी कॉर्प्स थी वो वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ में बदलने लग जाती है। एक पल के लिए सभी की पावर रुक जाती है। लियाम बताती है कि इस तरह की पावर का इस्तेमाल बहुत समय पहले किया गया था एक राज्य के अंदर। उस राज्य के सभी लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल गए थे और अपने सामने आने वाले हर एक किंगडम्स को वो तबाह करते गए। उनका मरना नामुमकिन था, उन्हें मारा किसी भी तरीके से नहीं जा सकता था, न उन्हें जलाया जा सकता था न उन्हें काटा जा सकता था। पर कुछ समय बाद यानी कि 3 से 4 महीने बाद वो आर्मी जो कि ज़ॉम्बीज़ की बनी हुई थी वो काफ़ी सारे किंगडम्स को तबाह करने के बाद अपने आप रुक गई, और उसके बाद अब जाके ये ज़ॉम्बीज़ की आर्मी को हम देख रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। ये कहने के बाद वो कहती है ये शायद से इसी मैजिक सर्कल की वजह से है, हमें जल्द से जल्द इस मैजिक सर्कल को बनाने वाले को मारना पड़ेगा, वरना ये सभी लोग हमें मार देंगे, वरना इस मैजिक सर्कल की कोर को हमें तबाह करना पड़ेगा।
अब वहीं पे वो लोग अब उन ज़ॉम्बीज से फाइट करने लग जाते हैं। उन ज़ॉम्बीज का कोई अंत ही नहीं था। वो जैसे ही एक को मारते, दो वापस से खड़े उठ जाते। वो जैसे ही दो को मारते, पहले मरा हुआ बंदा वापस से खड़ा हो उठता था। इसलिए उन्हें मारना नामुमकिन सा बन चुका था। वो सिर्फ अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे फालतू में। वहीं दूसरी तरफ ताइची के सामने जो कि उसका दुश्मन यानी कि छोटा राजा था, वो कहता है अगर तुम इन्हें हरा देते हो तब मैं सरेंडर कर दूंगा। तो दूसरी तरफ अब हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि रियल किंग है, और उनके नाइट्स को। वो सभी लोग हैरान थे इन ज़ॉम्बीज को देख के, क्योंकि वो जितनों को मारते वो उतनी ही ज्यादा तादाद में वापस से भर उठते थे। किंग को डर लगने लग जाता है कि अब उनके किंगडम का क्या होने वाला है अगर वो इन्हें नहीं हरा पाते हैं। रिन को भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। दूसरी तरफ ताइची जो था वो एरियल की फुल मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है और खुद की स्वॉर्ड को इंचांट करते हुए फाइट करने के लिए तैयार हो चुका था। एरियल उसे अपनी फुल पावर दे देती है। जितने भी ज़ॉम्बीज उसके सामने थे वो एक एक करके उन्हें मारे जा रहा था। तो दूसरी तरफ एरियल कहती है हमें इन्हें मारना नामुमकिन हो जाएगा। वो समय को फ्रीज करते हुए उसे कहती है कि हमें इसके यूजर को मारना पड़ेगा, वरना इस मैजिक सर्कल की कोर को, वरना सभी लोग आखिर में मारे जाएंगे। ये कह के एरियल वहां से अब एरियल जो थी वो ताइची को अपनी पावर का फुल कंट्रोल दे देती है। जहाँ पे कि हमें रिन को दिखाया जाता है जो कि घायल हो चुकी थी। उसे अपनी आंखों के सामने पाके ताइची उसे गले से लगा लेता है। वो कहता है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम चिंता मत करो। ये कहने के बाद में वो अपने विंड पावर का इस्तेमाल करता है और एक बहुत बड़े सर्कल का इस्तेमाल करते हुए उस मैजिक सर्कल की कोर को तोड़ देता है। जितने भी लोग ज़ॉम्बी बने थे वो सभी लोग धीरे धीरे करके ठीक हो जाते हैं। लीमा ये देख के काफी ज्यादा खुश थी कि आखिरकार ये मैजिक सर्कल खत्म तो हुआ, जिसके अंदर एरियल की ही मदद ली गई थी। एरियल जो थी वो कहती है कि आखिरकार हमने इस मुसीबत से खुद को आज़ाद तो करा ही लिया। इस चीज़ को पाके मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, और वो ताइची की मदद करके काफ़ी ज़्यादा खुश थी। ये चीज़ देखने के बाद में सभी लोग जो कि एक रेबिलियन आर्मी में थे वो सभी लोग कहते हैं कि हम लोग अभी लड़ाई नहीं करेंगे। तो दूसरी तरफ हमें उसी को दिखाया जाता है जिसने कि ज़ॉम्बीज बनाए थे। वो मॉन्स्टर की फॉर्म में आता है और वो ताइची से फाइट करने के लिए कहता है मैं ताइची देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ताकतवर बने हो। तुम्हें इस दुनिया में समन किया गया था इसीलिए कि तुम ताकतवर बनो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम आखिर में कितने ज़्यादा ताकतवर हो। ये कहने के बाद में दोनों के बीच में फाइट होती है, जिसके अंदर आसानी से ताइची उस बंदे को ओवर पावर कर रहा होता है। और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोगों की लाइफ को इतनी आसानी से लेने की और उनके बीच में फाइट कराने की। ये कहने के बाद में उसे इतना मारता है कि बीच में पृथ्वी के एक गड्ढा हो जाता है जिसके अंदर वो पड़ा था। वो बंदा कहता है मैं जानता नहीं था तुम इतने ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे इतने कम समय में। ये कहने के बाद में ताइची जो था अपनी लाइटिंग मैजिक का इस्तेमाल करके उसे ख़त्म कर देता है। वो खाक में मिल जाता है, और वहीं दूसरी तरफ उसके मरने के बाद में ये फाइट यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है किंगडम के अंदर इंपीरियल कैपिटल में सभी लोग वापस से आना शुरू कर देते हैं। कैपिटल वापस से लोगों से पूरे तरीके से भर चुकी थी। ताइची की आंखें जब खुलती है इस फाइट के दौरान वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था। उसकी आंखें काफी दिन बाद खुलती है। सभी लोग उसकी चिंता कर रहे थे, और वहां से भागती हुई दरवाजे के पीछे से प्रिंसेस और उसके साथ वाली आती है, जिसके ऊपर लियाम बताती है मैंने तो इन्हें कहा था। लियाम कहती है कि मैंने तो सभी को कहा था ताइची ठीक हो जाएगा, पर मेरी कोई सुनते ही नहीं है। सभी को तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता थी। कैपिटल वापस सब लोगों से भर जाती है। किंग जो था वो उन्हें वापस से रिवॉर्ड करता है और उन्हें अपने 4 रत्नों में वापस से जोड़ लेता है और कहता है कि तुम अब मेरे वॉर एडवाइजर हो। जब कभी भी ये देश कभी खतरे में पड़ेगा तब तुम्हीं लोगों को हमारी मदद के लिए बुलाया जाएगा। दूसरी तरफ छोटे किंग को उसी जगह पे मार दिया जाता है रेबिलियन आर्मी के चक्कर में, क्योंकि उसने खिलाफ बगावत की थी हमारे राज्य के। ताइची दुखी था क्योंकि उसने काफी सारे इंसानों को मार दिया है। इसलिए लियाम से कहती है इस दुनिया के अंदर एक ही रूल है, मारो या मरो, तुमने अच्छा किया। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसेस जो थी वो ताइची से वादा करती है कि उसकी दुनिया में उसे भेजने के लिए वो किसी न किसी तरीके से कोई मैजिक ढूंढ लेगी। तो दूसरी तरफ ताइची वादा करता है इस फाइट के पीछे जो कोई भी था वो उसे जरूर बदला लेके रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो अपनी सिटी के पास में पहुंचते हैं जहाँ पे कि एक फेस्टिवल की तैयारी हो रही थी। ये जो फेस्टिवल है जो कि मुर्दों को एक असली दुनिया में लाने का एक जरिया है, उसके बारे में बात करने लग जाते हैं, जहाँ पे कि मरे हुए लोगों की सोच जो है वो अपने रियल वर्ल्ड के अंदर आती है और अपने प्रिय लोगों से मिलती है। इस तरह की बात को सुन के वो लोग काफी ज्यादा हैरान थे, क्या वाकई में इस तरह का कोई फेस्टिवल हो सकता है, जिसपे वो इसका रूल बताती हैं। कुछ नकाब है, इन नकाबों को तुम्हें अपने उन्हीं लोगों को पहनाना पड़ेगा जिनकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद जब वो रियल वर्ल्ड सोल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में आएंगे तब वो इन्हीं की ही मदद से तुम उन्हें पहचान पाओगे। इस तरह का जो फेस्टिवल था इनके लिए काफी ज्यादा नया था, इसलिए ताइची जो था वहां से एक नकाब उठा लेता है और वो जो नकाब है वो वहां पे उसी असैसिन गर्ल की ग्रेवयार्ड पे रख देता है, जिससे
जिससे कि वो उससे मिल सके। उसी दौरान वो एक सूप को देखते हैं। इस सूप को देख के सेलिना कहती है आखिरकार ये सूप यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐसी चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। जिसके ऊपर वो भी जानना चाहते थे कि आखिरकार ये क्या चीज है, जिसके बारे में हमें पता चलता है कि ये चीजें जो है इसी फेस्टिवल पे बिकती हैं। इसके अंदर अलग अलग तरह के एनिमल्स को काट के डाला गया है। ये बात तो सुन के वो लोग भी हैरान थे। वो भी अब अपनी ही दुनिया के फेस्टिवल और खाने के बारे में बात करने लग जाते हैं, जैसे कि आइसक्रीम। वो लोग आइसक्रीम बेचने का काम कर रहे होते हैं इस फेस्टिवल के अंदर, यानी कि अब इनकी ये जो शॉप है वो पहले से ज्यादा और भी खतरनाक चलेगी, क्योंकि इस दुनिया के अंदर शायद से किसी ने ही आइसक्रीम को चखा होगा। अब जैसे जैसे फेस्टिवल करीब आ रहा था, रात में लोग इधर से उधर घूम रहे थे। वही एडवेंचर थे जिन्हें की उन्होंने शुरुआत में मदद की थी, इसलिए ताइची उन्हें वही एरियल दिखाता है। लियाम भी वहाँ पे आती है, सेलिना, और वहाँ पे रिन भी आती है। रिन वाकई में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसे वो फ्री में अपनी आइसक्रीम खिलाता है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मौसम काफी ज्यादा बिगड़ जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। इसी वजह से इस फेस्टिवल को यहाँ पे रोक दिया जाता है। वहीं ताइची कहता है तुम चिंता मत करो, ये बारिश जल्द ही बंद हो जाएगी। वो एरियल की मदद लेता है और अपने विंड मैजिक की मदद से उस बादल को वहां से हटा देता है। काफी सारे मैजिक यूजर्स की मदद से वो फायर क्रैकर्स को आसमान में फोड़ता है। इस प्रकार इनका ये जो फेस्टिवल है वो पहले से ज्यादा खूबसूरत बीत रहा होता है। इस तरह की चीज उन्होंने पहले कभी सोची नहीं थी। उसी दौरान रिन के साथ में ताइची डांस भी करता है, तो दूसरी तरफ एशियन लड़की उसे देख रही होती है। ये देखने के बाद में ताइची और रिन उसके पास में जाते हैं, जहाँ पे कि ताइची उसके साथ में डांस करता है। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पे एंड होती है।